साधना से हम ऐसा समझते हैं कि हमें कुछ करना होगा, कुछ उपाय, कुछ विधि विधान करने होंगे, तब कोई बात सध पाएगी, तब हम उसको प्राप्त करेंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। अद्वैत ऑलरेडी मौजूद है। हमें साधना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। अस्तित्व का ढंग ही ऐसा है कि वह अखंड है। परमात्मा निर्द्वंद है, अखंड है, अद्वैत है, अनन्य है। भक्तों ने यह बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया है, अनन्यता। वह अन्य नहीं है। अहम अगर हम आत्मा को कहते हैं और ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं तो समझना होगा अहम ब्रह्मास्मि। यह समझने की बात है, इस तथ्य के प्रति जागरूक होने की बात है। तो पहले ही आपसे कह दूं कि साधना नहीं है, जागना है, देखना है, गौर से समझना है, और हम पाएंगे कि अद्वैत है। अद्वैत शब्द से भी थोड़ी सी भ्रांति पैदा होती है। ऐसा लगता है कि दो में से एक को मिटा दें, एक ही बचे। उदाहरण के लिए भारत के वेदांतवादी, विशेषकर आदि शंकराचार्य परंपरा वाले कहते हैं कि केवल परमात्मा है, आत्मा है, चैतन्य है, पदार्थ है ही नहीं, संसार माया है, झूठ है ही नहीं, केवल एक ही है। अगर इस ढंग से अद्वैत होता है तब तो फिर कार्ल मार्क्स और नास्तिक भी अद्वैतवादी हैं। वे कह रहे हैं कि केवल परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, सिर्फ पदार्थ है। तब तो मटीरियलिस्ट भी अद्वैतवादी हो गए। वे कह रहे हैं सिर्फ मैटर है, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैटर। वो भी एक को मानते हैं, और हम जिन्हें वेदांती कहते हैं वे भी एक को मानते हैं। वे कहते हैं केवल कॉन्शियसनेस है, मैटर है ही नहीं। नहीं, ये वास्तव में दोनों ही गलतियां हो गई। असली अद्वैत तो भक्त जान सकता है, विचारक नहीं, दार्शनिक नहीं, वैज्ञानिक नहीं। जहां दो हैं और दो के होते हुए भी एक की फीलिंग है। द्वैत मौजूद है, अनेक मौजूद हैं, अनंत मौजूद हैं, और सबके भीतर फिर भी एकता का एहसास हो रहा है। वह हुआ असली अद्वैत। प्रेमी भी है, प्रेमिका भी है, और दोनों के होते हुए भी एकत्व का, एकात्मीयता का एहसास हो रहा है। असली अद्वैत भक्ति का अद्वैत है, और इसकी साधना प्रीति से होगी, भक्ति से होगी, श्रद्धा से होगी, अनन्यता से होगी। जब अन्न हमें अन्न ना लगे, अन्न को मिटाकर नहीं। अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं, बाप चाहता है कि बेटे को बिल्कुल मिटा दे, सिर्फ मेरी चले, डिक्टेटरशिप। पति चाहता है पत्नी को बिल्कुल पहुंच दे, चरणों की दासी बना दे। पत्नी ठीक इसका उल्टा चाहती है, वो चाहती है कि पति जोरू का गुलाम हो जाए, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत निजी सत्ता ना हो। गुरु चाहते हैं शिष्य बिल्कुल मिट जाएं। हम सब यही चाहते हैं कि दूसरे को मिटा दें, खत्म कर दें। इससे हमारा अहंकार प्रगाढ़ होता है, और यही अहंकार बाधा है परमात्मा से मिलन में। तो फिर मिलन का उपाय क्या होगा? मिलन का उपाय प्रेम ही हो सकता है, श्रद्धा और समर्पण हो सकता है। हम स्वयं को पृथक ना माने। एक्चुअली हम पृथक हैं नहीं, अस्तित्व से हम सब भांति जुड़े हुए हैं, सब भांति। 10 करोड़ मील दूर सूरज है, अगर वो ठंडा पड़ जाए तो हम अभी ठंडे पड़ जाएंगे। चारों तरफ विराट वायुमंडल है, जिसमें अनंत पेड़ पौधे, पशु पंछी सब सांस ले रहे हैं। उनके साथ हमारे अभी प्राण का आदान प्रदान हो रहा है। अगर एक क्षण को भी यह वायुमंडल ना हो, सारा खेल समाप्त हो जाएगा। हम अनंत विस्तार से, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर जो पानी है वह सागर का ही पानी है। अभी बरसात हो रही है, सुनते हैं ये रिमझिम की आवाज। सागर ही
मानसून की हवाएं उड़ाकर ले आई हैं भाप के रूप में, और यहां बारिश हो रही है। कुछ टूटा हुआ नहीं है। बूंद अलग लग सकती है हमें कि सबसे पृथक होगी, किंतु वास्तव में पृथक नहीं है। ये सारी बूंदें फिर नदी नालों में इकट्ठी हो जाएंगी, फिर बड़ा दरिया बन जाएगा और फिर सागर में पहुंच जाएंगी। एक वर्तुल चल रहा है। सिर्फ प्रतीत होता है कि बूंद अलग हो गई सागर से, अलग कहीं नहीं हुई। एक बहुत बड़े सर्किल का, वर्तुल का हिस्सा है। ठीक ऐसे ही एक छोटे बच्चे का जन्म होता है। शरीर तो मां से अलग हो गया, और शायद उसी से यह भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं अलग थलग हूं, मैं सारे विश्व से अलग थलग हूं। यह भ्रांति पैदा हो जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा भाषा सीख जाता है, शब्द बोलने लगता है, विचार, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, एक मोटी दीवार उसके विचारों की उसके इर्द गिर्द बन जाती है। उस दीवार के अंदर वह कैद हो जाता है। यह हवाई दीवार है, कोई वास्तविक दीवार नहीं है। और इस दीवार की वजह से ऐसा लगता है कि मैं सारे संसार से अलग थलग हूं। इसका परिणाम होता है अहंकार, अभिमान। फिर मुझे दूसरों से प्रतियोगिता करनी है, उनको जीतना है, उनको हराना है, उनसे आगे निकलना है। सब प्रकार के द्वंद्व और संघर्ष, ईर्ष्या और द्वेष और हिंसात्मक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। मुझे हर कोई मेरा दुश्मन लगता है, उसको पीछे पछाड़ना है, उससे आगे निकल जाना है। इस प्रकार हम अलग थलग टूटे हुए महसूस करते हैं। एक्चुअली नहीं टूट गए हैं, लेकिन एक भ्रांति, एक इल्यूजन पैदा हो जाता है। इसके प्रति जागना होगा, देखना होगा। आप सब जानते हैं, ध्यान की साधना में साक्षी भाव पर बहुत जोर दिया जाता है। तो आरंभिक प्रयास यही होता है कि हम बाहर के संसार में जो उलझे हुए हैं, बहिर्मुखी होकर, एक्सट्रोवर्ट होकर, वहां से धीरे धीरे खिसक पर दृश्य और दृष्टा इस द्वैत पर आ जाएं। ज्ञाता और ज्ञेय, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। और ठीक से समझो तो द्वैत नहीं बल्कि त्रैत है, ट्रिनिटी है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, श्रवण, संगीत और संगीतकार, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। पहले हम इस ट्रिनिटी पर आ जाएं, फिर यहां से एक और छलांग लगती है कि हम जिसे जान रहे हैं उसके साथ एकात्मीयता महसूस करें। तो साक्षी भाव में एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। मैं जिसे जान रहा हूं मैं उससे भिन्न हूं, उससे पृथक हूं। ध्यान हमें यहां तक लाता है, लेकिन ध्यान के बाद एक और छलांग है। वह योग की परम दशा है, समाधि। महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग कहे हैं योग के, उसमें 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। ध्यान तक पहुंचते पहुंचते हम इस द्वैत पर पहुंचते हैं, दृश्य और दृष्टा का। और हम अपने भीतर जिन अलौकिक दिव्य अनुभूतियों को महसूस करते हैं, उनके साथ भी एक द्वैत की भावना निर्मित हो जाती है। आदतवश बाहर संसार में हमने जो जाना था उससे हमारी पृथकता थी। मैं एक वृक्ष को देखता हूं तो मैं वृक्ष नहीं हो जाता, निश्चित रूप से वृक्ष अलग है, मैं अलग हूं। मैं एक पर्वत को देखता हूं, अभी बाहर बादल छाए हुए हैं, मैं आ रहा था रास्ते में बादलों को देख रहा था। बादल को देखने से मैं बादल नहीं हो जाता, निश्चित रूप से बादल अलग है, मैं अलग हूं। तो संसार के इन अनुभवों से हमारी एक आदत पड़ गई कि जिसको भी मैं जान रहा हूं मैं उससे अलग हूं। मैं भोजन कर रहा हूं, उसका स्वाद ले रहा हूं, निश्चित रूप से जिसका मैं स्वाद ले रहा हूं वह अलग है, स्वाद लेने वाला उससे अलग है। मैं एक फूल को सूंघता हूं, फूल अलग है, मैं अलग हूं। तो संसार के सारे अनुभवों का सार निचोड़ यह है कि जिसे मैं जान रहा हूं मैं उससे भिन्न हूं। फिर जब हम ध्यान में डूबते हैं, वहां अलौकिक अनुभूतियां शुरू होती हैं। एक रहस्यमयी जीवन ऊर्जा, मिस्टीरियस लाइफ एनर्जी का एहसास होता है। वह रहस्यमयी जीवन ऊर्जा ओंकार नाद से ओतप्रोत है।
जैसे बारिश की बूंदें रिमझिम बरस रही हैं, ठीक ऐसे ही भीतर भी ओंकार की बारिश हो रही है। सूक्ष्म रिमझिम फुहार, सहजोवाई कहती न बिन घन परत फुहार, संत गुलाल कहते हैं झरत दसों दिस मोती। ओंकार के मोती बरस रहे हैं। भीतर की वह रहस्यमयी ऊर्जा प्रकाश से ओतप्रोत है। परमात्मा की रोशनी, अल्लाह का नूर भीतर जगमग हो रहा है। बिन बाती बिन तेल एक ऐसा दिया जल रहा है, मध्यम रोशनी छाई हुई है। भीतर दिव्य सुगंध है, दिव्य स्वाद है, दिव्य खुमारी है, दिव्य स्पर्श की, परम आनंद की अनुभूति है। लेकिन जब आरंभ में हमें ये अनुभूतियां होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इनको जानने वाले हैं, ये हमसे अलग हैं, पृथक हैं। स्वाभाविक है। परमहंस रामकृष्ण एक बड़ी सुंदर उपमा से कहते थे। वे कहते थे मानो कोई नमक का पुतला है जो जंगल में भटक गया, और अच्छा होगा नमक की जगह हम बर्फ का पुतला कर लें। एक बर्फ का पुतला जंगल में भटक गया और बड़ा परेशान और विषादग्रस्त और दुखी है, और किसी ने उसे बताया कि तुम्हारा मूल उद्गम सागर है, फला फला दिशा में जाओ, उस रास्ते पर, वहीं से तुम जन्मे हो और अंततः उसी में तुम विलीन हो जाओगे। वो सागर की खोज में निकला। लंबी यात्रा के बाद एक दिन वह सागर तट पर पहुंच गया। किसी ने बताया कि यही है सागर। पुतला किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अरे, मुझे तो कोई शांति और आनंद का एहसास नहीं हो रहा, जबकि मुझे कहा गया था कि अपने मूल उद्गम को पाकर तुमको परमानंद मिल जाएगा। मैं तो ज्यों का त्यों हूं, वही का वही बर्फ का पुतला। सागर को देख भी लिया, जान भी लिया, कोई शांति तो प्राप्त नहीं हुई। फिर उसे किसी ने बताया कि इस प्रकार से नहीं, किनारे बैठकर नहीं, सागर की गहराई में जाकर उसे जानो। वो पुतला सागर में कूद गया गहराई नापने के लिए, और जैसे जैसे गहराई बैठने लगा, पिघलने लगा, घुलने लगा, विलीन होने लगा। थोड़ी ही देर बाद पुतला बचा ही नहीं, वह स्वयं ही सागर हो गया। उस बर्फ के पुतले ने सागर को जाना सागर होकर, और एक ढंग था किनारे बैठकर जानना। किनारे बैठकर जानने में द्वैत था, दूरी थी। ठीक ऐसे ही जब ध्यानी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में पहुंचता है, वहां विविध प्रकार के दिव्य अलौकिक अनुभव होते हैं, और उसे लगता है कि मैं इनको जानने वाला ज्ञाता हूं, और जिन्हें मैं जान रहा हूं ये अनुभव, ये ज्ञेय हैं, मैं इनसे भिन्न हूं। तो प्यारे मित्रों, अद्वैत साधना शिविर में अब एक कदम और उठाना है, सागर में कूद जाना है और विलीन हो जाना है। यह घटना गहन प्रेम में, श्रद्धा में, समर्पण की भाव दशा में ही संभव है। इसलिए मैंने कहा भक्ति असली सूत्र है अद्वैत को जानने का। विचार के द्वारा यह नहीं होगा, विश्लेषण के द्वारा नहीं होगा, दर्शन शास्त्र के द्वारा, किन्हीं सिद्धांतों से नहीं होगा अद्वैत का अनुभव। यह तो गहन प्रेम में, एक भरोसे के संग, जिस अनुभव को भीतर जान रहे हो उसमें ऐसे लौलीन हो जाओ कि तुम अलग थलग ना बचो। तब तुम जानोगे, लेकिन अब एक होकर जानोगे, गहन आत्मीयता में जानोगे। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी अनुभव को जान रहा हूं, मैं स्वयं ही वह हो गया हूं। इसलिए तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद में एक वाक्य आता है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। जब पश्चिम में उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो अनुवादक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। ये कैसी विचित्र बात, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है? सच पूछो तो हो नहीं जाता, है ही। वो बर्फ का पुतला सागर हो नहीं जाता, सागर ही है। ठीक वही H2O, चाहे उसने एक खास रंग रूप ले लिया, एक शक्ल सूरत ले ली, एक खास आकार उसका बन गया, इससे क्या होता है? क्या H2O की गुणवत्ता में कोई फर्क पड़ गया? मात्रा में अंतर होगा, सागर में विराट रूप में है, छोटी सी बूंद में, कि बर्फ के कण में, कि
की पुतले में कम मात्रा में है, लेकिन क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है। तो अद्वैत का अनुभव अपने भीतर के दिव्य अनुभवों में लौलीन होने से मिलता है, एकात्म हो जाना है। और बाहर के जगत में भी जब हम लौट के देखेंगे तब हमें पता चलता है कि बाहर भी अद्वैत है। एक भ्रांति पैदा हो गई थी, हम टूटे फूटे अलग थलग हैं, सब अलग अलग हैं। ये ऐसे ही है, किसी लहर को भ्रम हो जाए कि मैं सागर की अन्य सारी लहरों से भिन्न हूं। निश्चित रूप से लहरें तो अलग अलग दिखाई देती हैं। एक लहर अभी बचपन में है, ऊपर उठना शुरू हुई है। एक दूसरी लहर जवान हो गई, काफी ऊंची उठ चुकी। एक तीसरी लहर है, प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई, नीचे गिरने लगी। और एक चौथी लहर है, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। निश्चित रूप से बचपन वाली लहर कैसे मानेगी कि जो लहर अभी समाप्त हो रही है वह भी मैं ही हूं। दोनों तो अलग अलग है, एक ऊपर को जा रही, एक नीचे को जा रही, कितनी अलग अलग हैं। एक का जन्म हुआ, एक की मृत्यु हो रही है। जिसकी मृत्यु हो गई उसकी वजह से वो तो नहीं मर जाती जिसका जन्म हुआ। ऊपर ऊपर से अनंत अनंत लहरें हैं, लेकिन गहराई में जाके पता चलता है कि एक ही पानी है। हम सब मनुष्य के रूप में, अन्य प्राणियों के रूप में परमात्मा की ही लहरें हैं। गहराई में जाएंगे, अपने अंतरतम में डूबेंगे, वहां पर अहम जैसी कोई चीज ना मिलेगी। जो मिलेगा वह ब्रह्म है। अब बड़ी मुश्किल है, कैसे उसे व्यक्त करो। भाषा में तो जरूरी है, ग्रामर के हिसाब से सही बोलना पड़ेगा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम को अगर हटा लो, अकेला ब्रह्मास्मि कहो, भूल चूक हो जाएगी, व्याकरण के हिसाब से गलती हो जाएगी। तो मजबूरी है, कहना पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत, अनन्यता, एकात्मीयता भूल भरे शब्द हैं, लेकिन जो अनुभव है वह निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को पाने जैसा है। और पाने जैसे से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अचीव करना है। यह अचीवमेंट नहीं है, एक प्रकार की डिस्कवरी है। हम विज्ञान में खोज के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है डिस्कवरी और एक है इन्वेंशन। समझो पहले मोबाइल फोन नहीं था, किसी वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया, ये एक इन्वेंशन है, पहले से नहीं था। अगर नहीं कोई वैज्ञानिक बनाता तो कभी ना बनता। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, यह इन्वेंशन नहीं है, यह डिस्कवरी है। गुरुत्वाकर्षण तो सदा सदा से था, जब न्यूटन के बाप दादे पैदा नहीं हुए थे तब भी था। न्यूटन ने केवल डिस्कवर किया, इस ज्ञान पर जो पर्दा पड़ा था उस पर्दे को हटाया। तो ठीक ऐसा ही समझना, हमारे भीतर भी विचारों का पर्दा पड़ा है, उसकी वजह से हम जगत के साथ टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। वो हवाई पर्दा हट जाए, गिर जाए, अचानक हम पाएंगे कहीं कोई दीवार नहीं है, सब एक है, सब एक है।